इम्प्लीमेंट करके आपको समझाता हूँ कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू स्क्रैच। मशीन लर्निंग को दो तरीके से लोग पढ़ते हैं, एक तो स्क्रैच के थ्रू और एपीआई के थ्रू। तो स्क्रैच से पढ़ने से ये प्रॉफिट है कि आपको क्लियर वे में आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली आपको वर्क करता कैसे है। तो हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे, हम अपनी क्लासेज में स्क्रैच के थ्रू भी देखेंगे चीजों को, एज वेल एज एपीआई के थ्रू भी देखेंगे चीजों को, ठीक है। मतलब मीन्स वर्ड के हमें दोनों तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और अच्छा सा चीजों को समझ पाएंगे। सो मैं ये ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ और स्टार्ट करते हैं। हमें से कोई क्वेश्चन है तो अभी बताएं आप। मशीन लर्निंग को आपने एक बार खुद से पढ़ा और यदि देखा हो तो बताइए। यदि आपने खुद से थोड़ी सी चीजें पढ़ी हो तो आप मुझे बताइए कि आप कहाँ तक पहुंच चुके हैं। मतलब बेसिक लेवल पे आपने क्या क्या कर लिया, कि क्या क्या डिस्कस करनी है हमें। मतलब बेसिक लेवल पे आप बताएं कि जो हमारा वाईपी है, क्या वो आपको समझ में आया कि वाईपी क्या है, वाई क्या है, फ्यूचर क्या है, टारगेट क्या है। ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर, यस और नो? सर यस सर। यस सर। सभी को क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज हमें समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। जस्ट एक मैं रिकैप दे देता हूँ आपको, सी केयरफुली ऑल ऑफ यू। आई एम जस्ट गिविंग अ रिकैप फॉर यू ऑल। कि लाइक मैंने ये डिस्कस किया था कि देयर इज अ टू मेन पार्ट ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के तीन टेक्निक हमने डिस्कस किया था, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट में हमने डिस्कस जो कर रहे थे अभी, दिस वन इज द सुपरवाइज मशीन लर्निंग। हम अभी सुपरवाइज मशीन लर्निंग को सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि these are the two major component of supervised machine learning: linear regression, linear to approach linear regressions, मतलब regression actually, not linear regression. We are saying that regression, it simply say regression and classification. To a specific technique of supervised machine learning: regression and classification. Okay, there are two major things: regression and classification. So in regression, we can use different approaches. In classification, we use different approaches. In regression, I have already discussed about. Suppose we have two features. I have already discussed about age. Suppose we have a age and weight. Age and weight. We need to predict their height. What is the height of that person? Suppose we have a age and height. We need to predict weight. Then we have whatever value of age, whatever value of weight, and we need to predict this one. दिस इज अवर टारगेट। किसी की म्यूट है, अनम्यूट, आप अनम्यूट कर लें। किसी के पास आ रही है? नवीन, पंकज, पिंपल, यदि कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट क्यों कर रखे हो अपने को आप? नवीन म्यूट कर लो आप, नवीन। मैं कर दिया। तो दिस वन इज अवर टारगेट, दिस वन इज अवर फीचर। सो सी केयरफुली, if you drawing a line, this is your age, suppose this is your height. So if you want to predict something, then we need a equation that is called a straight line equation. I think you are familiar with that, mx plus c. Yeah, there are lots of equation that is used in these particular problems, but there is the most popular particular equation is this one: y is equal to mx plus c. This particular equation have ability to predict whatever next value. जैसे भी if you change the x, then always comes value of y. तो आप अपने रिस्पेक्ट में y की वैल्यू आप इंक्रीज कराए, व्हाटएवर वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप मूवमेंट करते चले जाओगे आगे की ओर। नहीं तो इसी पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करके हमने एक इक्वेशन ड्रा किया है, दैट इज द yp। yp है इक्वेशन ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा 1 इनटू f1। f1 will is your first feature या x1 whatever रख सकते हो, omega 2 into f2, f2 is our second feature, and if we have a more than one feature, then you can write like this: omega 3 into f3 plus omega 4 if you have, then this is your yp. So now after implementing this equation on your data, some yp calculated here, आपको कुछ ना कुछ yp यहाँ पे find out होगा each row wise. Now सौरभ सर, आई हैव अ क्वेश्चन। ये ओमेगा कहाँ से आया सर? बस ये चीज मेरे को उस दिन भी क्लियर नहीं हुआ था। Omega is just nothing but independent variable. Just a independent variable. When you work with a straight line, then this is omega is just a intercept point where this particular straight line intersecting this particular line, that is called omega. Omega is nothing but intercept. Okay, omega 1 is nothing but just a slope. How you are moving to, or how you move. Slope is what? This is your, suppose this is your point, this is your point, and how you are moving to, this is your slope. So omega 1 representing slope.
All these are the Okay. slope. Omega 1, omega 2, all these are actually your slope and d1 is actually your weight. एक्चुअली इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है जो मैं आपको बताया था, आपको लास्ट क्लास में आपने देखा था कि हम लोग F1 और F2 की वैल्यू नहीं चेंज कर सकते. We need to change the weights. We can change the value of weights because we need to reduce this error. We need to reduce this margin. Suppose करो यहाँ पे weight आपकी 40 kg है और हमारा prediction 45 kg है, तो हम नियर बाई पहुंचना चाहते हैं. We need to reduce this particular margin. So we need to change this weight. So how to change this weight? So we have a particular we have a approach that is called learning technique. That is called learning technique. We need to use this learning technique in which we use this particular equation. See, actually there is a thing also here. If you, this is your y, this is your target, this is your yp, this is your predicted value. If you are subtracting yp minus y, then we can access the error. What है margins? ये इसके बीच की margin को हम technically error कहते हैं. If you want to calculate average error, then we can move this particular, then we need to move on. We need to move particular following this particular equation. Yp minus y summation of yp minus y square, I become 1 to n, or then divide. This is the equation of your, this is called loss actually. So if you want, actually now see nothing but just average rate, just error, average of error. नहीं, इसको हम average of error कह सकते हैं clearly. So this is the equation actually of our loss. So we need to follow the learning technique. हाँ. सर एवरेज अगर हम निकाल रहे हैं, जैसे अभी आपने बोला कि वाईपी माइनस वाई जो है, तो वो तो जो टोटल आएगा वाईपी माइनस वाई, उसको कैलकुलेट करके नंबर ऑफ जितने भी होंगे उससे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा. तो इसमें स्क्वायर क्यों लग रहा है? A square, we need to use a square, actually just reducing the negative value. If you have -2, then it negate the value. -2 become 4 and divided by n. तो बहुत ज्यादा का significant difference नहीं आएगा. Square have actually a square using for reducing the negative value. मतलब मूड करने के लिए स्पेशली यूज किया गया, ये कह सकते हो. इसकी जगह पर eval आप यूज करते थे पाइथन में, eval. हाँ. एब्सोल्यूट भी कर सकते हैं. इसे एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने स्क्वायर, यदि स्क्वायर नहीं करते, जब नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव वैल्यू के साथ हम एवरेज फाइंड आउट करना हमारे लिए टफ होगा. हाँ, स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. तो ये इसीलिए स्क्वायर करना पड़ा है. और इसी पर्टिकुलर एवरेज, जैसे अब हमें अब क्या है कि इस लॉस को डिक्रीज कराना है, क्योंकि लॉस जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा हो उतना मार्जिन बहुत ज्यादा क्या है. यदि सपोज एक सिंपल सी बात है, लॉस जितना बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, मतलब मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा है हमारे डेटा के अंदर. इस मार्जिन ऑफ एरर को डिक्रीज कराने के लिए वी नीड टू डिक्रीज दिस लॉस. तो लॉस को डिक्रीज कराने के लिए देखिए सिंपल सी बात है, लॉस को डिक्रीज कराने के लिए वी नीड टू फॉलो दिस लर्निंग टेक्निक. तो लर्निंग टेक्निक का जो इक्वेशन होता है वो ये होता है, ध्यान से देखिएगा. वी नीड टू यूज दिस लर्निंग टेक्निक इक्वेशन. इसको आप वी कैन रिप्रेजेंट, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, जैसे इफ यू कैलकुलेटिंग दिस लर्निंग टेक्निक रिस्पेक्ट टू ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट का हो जाएगा ओमेगा नॉट माइनस अल्फा इनटू dl. dl is nothing but l representing the loss actually. dl by, हम कैपिटल L लिख देते हैं, dl by d ओमेगा नॉट के रिस्पेक्ट में डिराइव, मतलब एक्चुअली हम इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो दिस पर्टिकुलर अल्फा इज नथिंग बट योर लर्निंग रेट. ये हमारा लर्निंग रेट है. लर्निंग रेट की वैल्यू हम मतलब मैनुअली तो डिसाइड नहीं करते, हमारी लाइब्रेरी डिसाइड करेगी. बट आपको एक जस्ट आइडिया दूं कि लर्निंग टेक्निक हमें बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रख सकते, बहुत छोटा नहीं रख सकते, मिनिमल रखना होता है अकॉर्डिंग टू देयर डेटा. तो इस मेन लर्निंग टेक्निक का यूज है हमारी लॉस को डिक्रीज कराने के लिए. क्योंकि होता क्या है सो समझिए, अभी हमने बताया कि लॉस का जो इक्वेशन था ये था. अभी हमने जस्ट किया कि हमने जो कैलकुलेट करके आपको दिखाया कि लॉस का इक्वेशन आपने ये लिखा था कि नथिंग बट समेशन ऑफ yp को क्या, हम जो ये yp माइनस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n. तो yp को हम यदि इस फार्मूला को अगेन ओपन करें तो हम इसको ये लिख सकते हैं ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा 1 इंटू f1 प्लस ओमेगा 2 इंटू f2. ये राइट कर सकते हैं. माइनस y, ये हमारा एक्चुअल इक्वेशन हुआ नहीं, तो ये इक्वेशन हुआ एक्चुअली i इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर. तो इसको अब हमें क्या करना है, इसमें ओमेगा और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू यदि करेक्टली हम चूज कर पाए तो हमारी लॉस उतनी डिक्रीज हो पाएगी. नहीं, yp एक्चुअली ये yp कैलकुलेट कर रहा है, तो yp यदि y के नियर बाई आ गया, yp यदि y के नियर बाई आ गया
मीन्स हमारा लॉस ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो वाईपी को सर वाई का आवाज नियर नहीं बाई आ रही लाने है। के लिए हम इस वैल्यू को चेंज करनी होगी। क्या सर आवाज नहीं आ रही है। क्या कर रहे थे? क्या हुआ? क्या क्या वॉइस नहीं आ रही थी? यस, क्या कर रहे थे आप? रिकॉर्डिंग हाँ सर अभी आ रही है। शायद शायद नेटवर्क इशू था सर, आवाज बीच में ब्रेक हो रही थी। नेटवर्क इशू मॉर्निंग से बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए मैं ये समझा रहा था आपको कि ये वाईपी की वैल्यू को नियर बाई वाई लाने के लिए हम वेट्स को चेंज कर सकते हैं। इस इक्वेशन में हम वाईपी में सिर्फ वेट को ही चेंज कर सकते हैं। F1 और F2 तो हमारा एक्चुअल डेटा पॉइंट है ना, इसको तो हम चेंज ही नहीं कर सकते। हम चेंज कर सकते हो ओमेगा और ओमेगा नॉट को। तो ओमेगा और ओमेगा नॉट को चेंज करने का मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ वैल्यू को डिक्रीज कराना है, और हमारा मोटो है लॉस को डिक्रीज कराना, मतलब ओमेगा नॉट की जो भी वैल्यू इनिशियलाइज हुई उसको डिक्रीज कराना। तो किसी वैल्यू को डिक्रीज कराने के लिए हमें ऑलरेडी पता था कि हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है उस वैल्यू को। तो पहले इस पूरी इक्वेशन को ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर ओमेगा 2 के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड आउट होती चली जाएगी। जैसे ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो ओमेगा नॉट में क्या होता है, ओमेगा नॉट यदि आपने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, तो होता क्या है कि स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो स्क्वायर था और 2 अपॉन n हो जाएगा, ये अपॉन n, n आपका था। और ओमेगा नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू थी, तो इसको सॉल्व होके आपका पूरी पूरी इक्वेशन में डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये हो जाएगा। नहीं, और सेम ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में यदि मैं करूंगा तो 2 अपॉन n इंटू वाई पी माइनस वाई तो होगा ही होगा, बट ये जो आपका F1 है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पे, चेन रूल के अकॉर्डिंग। फिर हमें इसी सेम ओमेगा 2 के रेस्पेक्ट में, मतलब डीजे बाई डी ओमेगा नॉट का जो वैल्यू है, देखिए एक्चुअली यहाँ पे जो वैल्यू लिखना चाहिए था हमें डीजे बाई डी ओमेगा ने, क्योंकि हम जे को रेस्पेक्ट वाले लॉ ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में किए हैं, सॉरी ये मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिंटेक्स जो है ये मैं ये लिखना चाहिए था हमने, क्योंकि लॉस को डिक्रीज, लॉस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो लॉस को तो यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें डीजे बाई डी ओमेगा नॉट ना पहले एक्चुअली। देखिए हमें ये लिखना चाहिए था, पहले हमने डीजे बाई डी ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में किया, इसको हम जे लॉस को जे से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, तो डीजे बाई डी ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में पहले इसको डिफरेंशिएट किया गया है, फिर दूसरी बार डीजे बाई डी ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में किया गया है, फिर डीजे बाई डी ओमेगा नॉट 2 के रेस्पेक्ट में किया जाएगा। इसी तरह से हम इसके डिफरेंशिएशन करते चले जाएंगे। अब होता क्या है, समझिएगा ध्यान से, कि जब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, तो हमें लर्निंग टेक्निक में हमने बताया था आपको, यही तो डीजे बाई डी ओमेगा नॉट था, डीजे बाई डी ओमेगा नॉट, अगली बार ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन कैलकुलेट होगा, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू व्हाटएवर हो हर बार चेंज होती जाएगी, जितनी बार मैं लर्निंग टेक्निक को कैलकुलेट करूंगा ओमेगा और ओमेगा नॉट की वैल्यू हमेशा चेंज होगी या नहीं, आप लोग बताएं कि आपको क्लियरली समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? जितनी यस बार इस सर। फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे अगेन एंड अगेन, तो हमारा ओमेगा नॉट और ओमेगा 1 की वैल्यू कुछ ना कुछ अपडेटेड वैल्यू हमेशा फाइंड आउट होगी, वो व्हाटएवर डिक्रीज हो रही होगी या इंक्रीज हो रही होगी। तो जब आप किसी भी वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हो, तो हमें एक जो डेरिवेटिव फाइंड आउट होता है, तो वो डेरिवेटिव इस तरह से फाइंड एक्चुअली ऐसे होता है डेरिवेटिव्स। ये हमारा टेंजेंट लाइन है, ये, तो यदि हमारा ओमेगा नॉट यहाँ से इनिशिएट हुआ है, या यहाँ ये दो ही पॉइंट है जहां से इनिशिएट हुआ होगा, हमारा जो वेट्स हैं वो इधर यहाँ से इनिशिएट होंगे या इधर इधर यहाँ से इनिशिएट होंगे, और दिस इज आवर ग्लोबल मिनिमा, ये हमारा ग्लोबल मिनिमा है। तो हम वेट्स को चेंज करते करते यदि डेरिवेटिव ऐसा माना जाए, ऐसा एक्चुअली गैम्सम है और रिसर्च के अकॉर्डिंग फाइंड आउट हुआ है कि वेट को यदि हम डिक्रीज कराएं, इस तरह से डिक्रीज कराएं कि वी नीड टू रीच हियर पर्टिकुलर ग्लोबल मिनिमा, यदि हम इस ग्लोबल मिनिमा तक पहुंच पाए तो अगर लॉस बिकम नियर बाय जीरो, आई एम नॉट सेइंग जीरो, नियर बाय जीरो, हम नियर बाय जीरो आ जाएंगे। तो इस वेट्स को डिक्रीज कराने के लिए यदि देखो एक चीज समझिएगा, सपोज करिए वैल्यू ऐसी है, टू सपोज ये ऐसे है 654 654 3 2 1, तो ग्लोबल मिनिमम में हमें यहाँ पे यदि मैं डिक्रीज करूंगा तभी तो मैं इधर की ओर मूव करूंगा, यदि हमारी ये जो हमारी वेट सही है अपडेट हो गए तो हम तो बढ़ते चले जाएंगे और ग्लोबल मिनिमम तक नहीं पहुंच पाएंगे। यस और नो? और ये जो जंपिंग दिख रहे हैं आप, जो यहाँ से यहाँ तक के स्टेप जो दिख रही है आपको सामने रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, स्टेप जो है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से ये हमारी लर्निंग रेट जो है वो डिसाइड करती है, मतलब अल्फा डिसाइड करती है जिसकी जंपिंग कितनी, मतलब इसकी जो स्टेप्स है वो कितने के भी यहाँ पे मूव ऑन होगा। नहीं, तो हमारा मोटो होता है यहाँ तक पहुंचना, यदि आपने लर्निंग रेट बहुत बड़ा रख दिया तो यहाँ से जंप करना शुरू कर देगा, तो सी कभी भी यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, यहाँ पर सीधा जंप करके पहुंच जाएगा, तो हम कभी भी नियर बाई वाई आ ही नहीं सकते। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये पूरी की पूरी क्वेश्चन है लॉस का। नहीं, इसी को कहा जाता है ग्रेडियंट डिसेंट, इसी को हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ये जो आप लर्निंग टेक्निक का इक्वेशन बताया मैंने, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग टेक्निक। मल्टीपल लर्निंग टेक्निक आप पढ़ेंगे, जैसे अभी ग्रेडियंट डिसेंट हो गया,
फिर आप आगे जाके पढ़ोगे स्टोकेस्टिक लर्निंग टेक्निक, फिर एडम, देयर आर मल्टीपल लर्निंग टेक्निक। तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट। ये जो हम आपको अभी जो इक्वेशन लिख रहे हैं, इवन एमएल, पूरे एमएल में जो यूज होगा दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग टेक्निक। ठीक है, तो पूरे में जो आप यूज होगा ग्रेडियंट डिसेंट यूज होगा। जो लर्निंग टेक्निक में आपके सामने रिप्रेजेंट किया हूँ, दिस पर्टिकुलर इज नथिंग बट ग्रेडियंट डिसेंट इक्वेशन से ड्रा हुआ है। ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग टेक्निक, इसका जो इक्वेशन होता है ये होता है, जे से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जे जे से एक्चुअली होता है लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका होगा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस डीजे बाई डी ओमेगा नॉट, जिसके रेस्पेक्ट में किया गया है वेट्स। मैं वेट्स लिख देता हूँ यहाँ पे, वेट्स जिस वेट्स के रेस्पेक्ट में किया गया, यहाँ पे भी वेट्स है नहीं, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर ग्रेडियंट डिसेंट। समझ में आया हम सभी को? तो बताएं यस और नो। क्या अभी आपको कल के क्लास से बेटर समझ में आया चीजें? थोड़ा सा रिकैप दे दिया मैं। तो यदि मेरे पास डेटा हो, सपोज अब इसी को प्रैक्टिकली मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ यस आपको। सर। अब इसी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ थ्रू स्क्रैच। सो वी नीड टू गो हियर एंड ओपन योर गूगल कोलैब, जस्ट ओपन दिस वन। और हर्षित आप सुन रहे हैं हमारी आवाज? यस सर, प्रॉपर्ली आ रही है हर्षित आज आपकी नहीं आवाज। पढ़ रहा है मन से। नहीं सर, पढ़ रहा मैं सब चीज देखी। हर्षित आपकी आवाज तो ऐसे लग रही है जैसे आप बैठे सोए हो ब्लैंकेट के अंदर और लैपटॉप रख दियो टेबल पर, और वॉइस कम नहीं आ रही है आपकी। ये मैं आपको इम्प्लीमेंट कर दे रहा हूँ, आई एम इम्प्लीमेंटिंग दिस वन, आई एम राइटिंग हियर मशीन लर्निंग, एक्चुअली रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको रिग्रेशन थ्रू स्क्रैच, तो मैं स्क्रैच से कर दूंगा और फिर आप लाइब्रेरी से करके देखेंगे स्क्रैच। तो हम पहले डेटा क्रिएट करने के नीड है, सो मैं आप लोग पहले से मिले थे, मैं डायरेक्टली लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ। इंपोर्ट numpy एज np, ये हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिए और जस्ट मैं एक डेटा क्रिएट कर रहा हूँ। एक्स एक ब्लैंक लिस्ट लिया हमने और वाई इज ऑल्सो ब्लैंक लिस्ट, तो दो हमारे पास कॉलम है, मतलब एक्स एंड वाई। तो एक्स में मैं डेटा डाल रहा हूँ, देखिएगा फॉर आई इन रेंज, इसमें हमने डेटा 100 ले लिया है और एक्स के अंदर मैं अपेंड करा दे रहा हूँ, एक्स डॉट अपेंड। याद है पाइथन का ये लॉजिक याद आया? तो एक्स के अंदर कितनी डेटा होगी, 0 से लेके 99 तक, यस और नो? और y डॉट अपेंड, y के अंदर अपेंड में करा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, 3 इंटू वट एवर, जस्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मैं डेटा क्रिएशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहा हूँ। np डॉट रैंडम, आपको याद है ये क्या जनरेट करता था? ये सो बताएं, इस क्या जनरेट करता था हमें? रैंडम डॉट रैंडम क्या जनरेट करता था हमें से? सब किसी को याद हो तो बताइए, रैंडम डॉट रैंडम क्या जनरेट करता है? ये हाल है, यस इसके बीच में से कोई भी वैल्यू, मतलब क्या रैंडम वैल्यू हर्षित? उठाता है सर। इस रेंज के बीच में से कोई भी रैंडम वैल्यू उठाता है तो फिर से हर्षित आप कहाँ से बोल रहे हो? आज बिल्कुल आवाज नहीं आ रही बेटा, बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा हूँ आप क्या कर रहे हो। सर मैं कह रहा हूँ इसके बीच में से कोई भी रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करके उसको मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू दे देगा वहाँ पे। रैंडम आपकी रैंडमली वैल्यू जनरेट करती है ना? हाँ हाँ, वही सर, वही कोई देखो भी आप वैल्यू एक्स की उसके वैल्यू बीच ये रही हमारी 0 से लेके 99 तक, देखो। और वाई की वैल्यू देखो कहाँ से शुरू हुई है, रैंडमली पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर देखो 9, फिर इस तरह से ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या जनरेट कर रहा है, वी हैव नो एनी आइडिया। सो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू जनरेट होती चली जा रही है। तो एक्स और वाई हमने दो वैल्यू जनरेट कर लिया, नहीं यहाँ तक हमारी सबको क्लियर हो गई होगी? तो इसको एरे में क्रिएट चेंज कर लो, क्योंकि एरे में ही काम करना हमारे लिए बेटर होगा। तो एरे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या पढ़े थे, आप लोग बता सकते हो? एक्स इक्वल टू एनपी डॉट एनपी। एरे हम डायरेक्टली कर लें यहाँ पे। एरे में आपके माइंड में आ रहा होगा कि वहीं पे क्यों नहीं कर लिए, तो वहां पे करते तो हमारी लिस्ट वाली अपेंड नहीं काम करती, इसलिए मैंने वहां नहीं किया। तो हमने दो बना लिया एक्स एंड वाई, देखिए वी हैव एक्स वी हैव वाई, दोनों को मैंने एरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, वी हैव एक्स वी हैव वाई, इन दोनों कन्वर्ट कर लिए एरे के फॉर्म में। अब हमारा एक्स इज फीचर, वाई इज टारगेट, वी नीड टू प्रेडिक्ट वाई, वी हैव वन फीचर, तो बताइए वन फीचर है, तो वन फीचर का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताना एक बार, सैफ मंसूरी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वन फीचर? वन फीचर यदि है तो वाईपी की इक्वेशन क्या होगी बच्चे, बताएं सब लोग, यदि वो सैफ नहीं बता रहा है तो बताइए सब लोग।
बताइए नवीन, कैसे होगा ऐसे पढ़ाई? सर ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट प्लस हम्म ओमेगा वन फीचर वन। फीचर वन। एफ मतलब एफ एक्स नहीं, इसकी भी यहाँ पे यस हमारी सर। कैलकुलेट हो जाएगी एक्स वाई पी नहीं, और फिर हम वाई, वो हमारा टारगेट है। वेरी गुड, क्योंकि एक ही फीचर था तो एक ही इसे ही ड्रा होगा। डन। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अब हम क्या, एक्स और वाई हमारा जनरेट हो गया, अब हमने लॉजिक लिखनी है, अब हमें लॉजिक लिखनी है। तो यदि मैं इस पे मैट, आप यदि ध्यान से देखो तो ये डेटा कुछ इस तरीके से है। इंपोर्ट मैटप्लोटलिब एज डॉट पाई प्लॉट एज plt, और यदि मैं plt डॉट स्कैटर plt डॉट प्लॉट करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ी आइडिया लग जाए कि डेटा कैसे लुक लाइक। बट डेटा लुक लाइक दिस, देखो। और मैं लिख दूं यहाँ पे plt डॉट शो, थोड़े डेटा में दिखे। डेटा बहुत ज्यादा जिगजैग हुआ है, नहीं, देखिए आपकी डेटा कुछ इस तरह से जिगजैग हुई है। हाँ, यहाँ पे देखिए एक बार, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। ये एक्स और वाई यहाँ पे दिख रहे हैं, थोड़े ज्यादा डेटा कवर, एरिया कवर कर ले रहा है। 3 into हो गया ना सभी को। इसको मैं कुछ चेंज करता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू जनरेट हो रही है। 3 into i प्लस 4 into 3 into i प्लस 4, 3i 3x+b होता है ना। 3i हमने कर दिया और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 4 प्लस np डॉट रैंडम, ठीक है। अब देखिए थोड़ी, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू बड़ी हो जा रही थी, इसलिए मैं ये करना पड़ा मुझे। एकदम से उसकी रिलेवेंट नहीं आ रहा था वैल्यू, एकदम से बहुत ज्यादा चेंजिंग हो जा रहा था। अब देखो एक्स की वैल्यू ये रही है और वाई की वैल्यू ये रही है। अब इसके भी यहाँ पे मैं यदि प्लॉटिंग करूँ तो आप देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रहा है, मतलब तुम्हारी डेटा लिनियरली सेपरेबल है, यस और नो, देख रहे हो ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, मतलब एक्स और वाई की इक्वेशन आराम से फॉलो करेगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इस पे करेगा नहीं करेगा बताओ? यस सर। अब इसमें वाई भी कैलकुलेट करने के लिए आपको ओमेगा नोट डिसाइड करना पड़ेगा ना, कि ओमेगा नोट की वैल्यू रखनी क्या है। आपको मैनुअली डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो मैनुअली मैंने डिसाइड किया, मैनुअली डिसाइड करता हूँ रैंडम डॉट रैंडम, क्योंकि मैं मैनुअली कोई वैल्यू रखूँ वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैंने अपनी लाइब्रेरी के थ्रू यूज कर लिया ओमेगा की वैल्यू रैंडम डॉट रैंडम, मतलब 0 से 1 की कुछ वैल्यू आ जाएगी। सेम हमने ओमेगा 1 के लिए भी सेम काम किया, हमारा ओमेगा और ओमेगा 1 की वैल्यू हमने डिसाइड कर लिया यहाँ से। किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो नमपाई जरूर पढ़ लेंगे आप, पिछले क्लास वाला। फिर हमने लर्निंग रेट हमें मैनुअली बताना होगा, क्योंकि वो फॉलो करेगा ना, और क्योंकि हमें डिक्रीज कराना होगा लॉस को। तो लर्निंग रेट में रख लेता हूँ 001, छोटा देखो कितनी छोटी वैल्यू रखा हूँ। अब हमें बार बार लर्निंग रेट को डिक्रीज करानी है, सो हमें लूप चलाना पड़ेगा। और लूप चलाने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ के स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड मूव अप टू 1000, या 1000 बहुत बजाता हो जाएगा, 100 बार लूप चला लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, के को इंक्रीज करके, के को लास्ट में भी कर लेना, कोई इशू नहीं है। यदि स्टार्टिंग में कर लो तो ठीक रहेगा, क्योंकि भूल जाओगे नीचे में। इक्वल टू के प्लस इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, सिर्फ लूप को मूव कराने का वे है, नहीं तो बस लूप को आगे चलने के लिए मैं किया हूँ। अब मैं वाईपी कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो वाईपी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस प्लस ओमेगा 1 इंटू एक्स। एक्स कैलकुलेट हो गया, यस और नो? वाईपी कैलकुलेट कर देगा या नहीं कर देगा बताओ आप? कर देगा ना। एक्स एरे के फॉर्म में है, एरे में ये प्रॉफिट होता है कि जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देगा। और लिस्ट में ऐसा नहीं होता था, यदि लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट है और किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो एरर उसी लिस्ट को उतने टाइम रिपीट कर देता था। आप करके देखिएगा एक बार घर पे ये चीज। तो वाईपी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट हियर सम। सम यहाँ पे जनरेट चेक करना पड़ेगा कि सम की वैल्यू मतलब लॉस कितनी आ रही है, तो हम यहाँ पे लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं जी को यूज करके। तो लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ वाई बी माइनस वाई। अब देखिए समेशन ऑफ वाई बी माइनस वाई का स्क्वायर है ना, समेशन ऑफ वाई बी माइनस वाई का स्क्वायर, तो स्क्वायर हो गया। और डिवाइडेड बाई क्या था, डिवाइडेड बाई एक्स। तो लेंथ ऑफ एक्स क्या एन नहीं, सॉरी लेंथ ऑफ डिवाइड बाई एन, तो क्या एन हमारा ये कैलकुलेट नहीं कर देगा? बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया चीज? लेंथ ऑफ एन नहीं, लेंथ ऑफ एक्स, एक्स की जो भी लेंथ रही है वो हमारा एन है, तो हमारा जे कैलकुलेट हो गया।
अब मैं लॉस को प्रिंट करा दे रहा हूँ कि स्टार्टिंग में कितने का मार्जिन चल रहा है, एवरेज मार्जिन कितने का चल रहा है, और इस लॉस को डिक्रीज कराने के लिए ध्यान से देखना ओमेगा। अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं लर्निंग टेक्निक वाला इक्वेशन। सबसे पहले मैं यहाँ पे चेंज क्या होगा बताओ, मैं अब यहाँ पे सबसे पहले डीजे नॉट मतलब पहला ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का इक्वेशन लिख रहा हूँ। ओमेगा नॉट जो आपने लर्निंग टेक्निक में लिखा था याद करिए, ओमेगा नॉट माइनस क्या था फॉर्मूला, एल आर। लर्निंग टेक्निक जो अल्फा लिखा था मैं वहां पे, अल्फा यहाँ नहीं लिख सकता इसलिए एल आर लिखा हूँ, लर्निंग टेक्निक सॉरी लर्निंग रेट, एल आर इंटू व्हाट क्या था बताइए डेरिवेशन ऑफ सर डेरिवेशन ऑफ पहला वाईपी का नहीं, ओमेगा यस क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला बता सकते हो, डीजे नॉट का क्या हो जाएगा। तो इसको क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, समेशन ऑफ क्या इसका वही फॉर्मूला होगा ना कि देखो ध्यान से मैं ऐसा कर लेता हूँ कि समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई, उसी को डिफरेंशिएट कर रहे हो ना तो माइनस वाई, और ये मल्टीप्लाई में एन हो जाता था, यही होता था ना 2/n हो जाता था, याद करो। इसी को मल्टीप्लाई किससे करना है बताओ, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, या तो स्टार्टिंग में रख लो या अब लास्ट में रख लो, आपकी मर्जी है। 2 लेंथ ऑफ एक्स, ये हुआ लेंथ ऑफ बताओ 2/n इंटू समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई, हुआ नहीं हुआ बताओ सब लोग, इस पूरे को ब्रैकेट में रख लिया। क्या ये जे के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव कैलकुलेट हुआ था उसकी फॉर्मूला आ गई बताओ, यस और नो। सेम से डीजे ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में, तो डीजे नॉट का डीजे वन का क्या हो जाएगा बताओ, ओमेगा वन के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब बताओ इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, व्हाट वी नीड टू चेंज हियर, हमें क्या चेंज करने की नीड है बताइए, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई बाई एक्स से भूल जाते हो, अभी तो मैंने कहा था आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा एक्स से, नहीं तो इसको ब्रैकेट के अंदर क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना इसको, बस हो गया। अब हमें लर्निंग रेट का इक्वेशन यूज करोगे जहां पे डीजे और डीजे वन की वैल्यू चेंज होती जाएगी हमेशा, और ओमेगा नॉट ओमेगा चेंज होता रहेगा। तो अब आप बेटा इक्वेशन लिखिए लर्निंग रेट का, ये तो डेरिवेटिव कर लिया हमने, अब हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ओमेगा नॉट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा, अल्फा क्या था एल आर हम लिख रखे हैं, इनटू डीजे नॉट। डीजे नॉट क्या वही है ना जो वहां पे लिखे थे डीजे बाई डी ओमेगा नॉट, यस और नो। ओमेगा वन की इक्वेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा वन माइनस एल आर इंटू डीजे वन, बस हो गया सॉल्व। देखो क्या आपको आइडिया लगा ये चीज, यस और नो। ये दो लाइन आपको समझ में आया होगा क्योंकि वेट्स यहाँ पे लूप चलता जाएगा, ये वेट हमेशा चेंज होता जाएगा, तो अब आपको समझ में आएगा। तभी ये चीज इतनी इतनी लाइन कोड समझ में आएगी तो बताओ, क्योंकि अब आगे से ये कोड नहीं दिखेगा आपको लिखा हुआ, सिर्फ आपको लाइब्रेरी दिखेगी और वो एक लाइन में सॉल्व कर देगी। ये हमने डेरिवेटिव किया ओमेगा नॉट और ओमेगा वन के रेस्पेक्ट में, उस ओमेगा नॉट को यहाँ पे यूज किया जो हमने यहाँ पे बताया था आपको, मैंने यहाँ पे यूज करके बताया था अभी, ये जो किया था हमने कैलकुलेट, ये चीज वहां पे है डीजे बाई डी ओमेगा नॉट डीजे बाई डी ओमेगा वन, इसको यहाँ पे ऐसे ही तो लिखना पड़ेगा, डीजे बाई अपॉन में तो थोड़ी ना लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इक्वेशन है। देखो हमारी लॉस को कैसे डिक्रीज हुआ है वो ध्यान से देखना। अब मैं लूप चलाना शुरू करेगा, कोड रन करा रहा हूँ, देखो लॉस यहाँ पे क्या है, रैंडम रैंडम को रैंडम लिखते हो, हाँ रैंडम डॉट रैंडम, भाई साहब रैंडम डॉट रैंडम, कैसे गलती हो गई। देखिए ध्यान से देखो, लॉस हमारी स्टार्टिंग में क्या रही है, ध्यान से देखना सब लोग, लॉस आपकी क्या रही है स्टार्टिंग में 16,000, फिर 19,000, फिर 22,000, फिर 2,000, फिर 300, फिर 336, फिर 4, देखो डिक्रीज होते चला गया। अब देखो जीरो के नियर बाई आ गया था, बट हमारी नंबर ऑफ लूप बहुत बार चल जाने की वजह से फिर से ज्यादा चला गया, ये सुन लो देख रहे हो, फिर हमारी लॉस इंक्रीज होना शुरू हो गई है। तो वही मैं बताया था अभी कि जो मूवमेंट होने लगे और वो लंबा बहुत बड़ा बड़ा लर्निंग रेट होने की वजह से ये क्या किया, अगेन ग्लोबल मिनिमम से आगे निकल रहा है, देखो हमारा लॉस इंक्रीज होना शुरू हो गया है। तो हमें तो यहीं तक चलाने की नीड थी ना लूप, आगे चलाने की जरूरत ही नहीं थी। तो मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि यहाँ पे देखो इफ, ध्यान से देखना आप ये चीजें, इफ जे इज लेस देन वन, यदि वन से वो छोटा आ गया जस्ट ब्रेक हो जाओ, मतलब लूप से बाहर आ जाओ। नहीं यदि लॉस हमारा वन से छोटा है मतलब वो बहुत नियर बाई जीरो है, तो अब हमारा लूप देखो चला है और दो कुछ ही बार चला है, देखो जीरो के नियर बाई आया हमारा लूप क्लोज हो गया। नहीं तो अब मैं बताता हूँ कि वाईपी और वाई में कितना डिफरेंस है। यदि हमारा लॉस जीरो है तो वाईपी क्या कैलकुलेट हो गया है, देखो वाईपी हमारा ये आया है, ये हमारा वाईपी है प्रिडिक्शन, और हमारा एक्चुअल वाई ये था, ये हमारा वाई था नियर, देखो 40 और हमारा प्रिडिक्शन क्या था 0.94, बहुत ज्यादा का गड़बड़ है यार, 1.46 ये बता रहा 7.2, ये 2.0 है हमारा प्रिडिक्शन और हमारा एक्चुअल वैल्यू 10 है।
और लॉस 0.51 है। अभी और भाई लूप चलाना पड़ेगा, मतलब हम क्या करें 0.5 तक और लूप चलाते हैं, 0.5 तक, 0.3 अब देखते हैं इक्वेशन में। और y क्या है 182392, नहीं YP की वैल्यू, एक बार मैं लर्निंग रेट थोड़ा और बड़ा करके देखता हूँ क्या हो रहा है सिनेरियो। नहीं लॉस तो बड़ी ज्यादा रह रही है, लॉस की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी रह रही है 4, और यहाँ क्या है y, ये क्या है 2, ये है 4। मतलब देखो आप जस्ट ना थोड़ी सी ये यहाँ पे देखो, देखो आप यहाँ पे देखना, मैं आपको वो डेटा फ्रेम का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। इम्पोर्ट पांडाज, ताकि आप कंपेयर कर पाओगे कि YP क्या था और हमारा y क्या था। इम्पोर्ट पांडाज एच PD, और मैं यहाँ पे DF1 इज इक्वल टू प्रिडिक्टेड वैल्यू लिख देता हूँ, प्रिडिक्टेड वैल्यू, या फिर आप डेटा इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम इसमें मैंने डाला डिक्शनरी के फॉर्मेट में हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है, तभी ना कंपेयर कर पाओगे कि क्या है, कितनी की डिफरेंस आ रहा है। ये हमारा एक्चुअल वैल्यू कौन सा था बताओ सब लोग, एक्चुअल वैल्यू कौन था y ना आपका, और प्रिडिक्टेड वैल्यू कौन है डिम्पल, YP। YP। तो दिस इज अवर predicted value, you need to pass here YP। अब आप यहाँ पे देखें ध्यान से सब लोग, we need to predict data, print data। देखो हमारा ये प्रिडिक्शन है, हम हमारी एक्चुअल वैल्यू 4 है और प्रिडिक्टेड वैल्यू 2 बता रही है, ये 7 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 1 है, और ऊपर देखो एक्सपोनेंशियल में है, मतलब ये वैल्यू एज इट इज नहीं है। देख समझ में आ रहा है आपको क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि लॉस अभी ज्यादा है। यहाँ पर देखिए लॉस कितनी आई है, लॉस में इवैल्यूएट किया 8.81, मतलब लॉस की वैल्यू प्लस में भी है, एक्सपोनेंशियल में जा रहा है, तो लॉस बहुत ज्यादा हुआ है, इस वजह से ये चीजें हो रही है। अब मैं नंबर ऑफ लूप ज्यादा चला के देखता हूँ, इक्वेशन हटाता हूँ, देखता हूँ इसने कितना डिक्रीज कर पाया, लास्ट तक 7 रहा है, खास डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो लर्निंग रेट बड़ा ही रखना, में सही, छोटा ही रखना सही रहेगा, क्योंकि बड़ा में आप देख रहे हो लर्निंग रेट ज्यादा बढ़ी जा रही है। थोड़ा और छोटा करके देखता हूँ, लर्निंग रेट कितना सिनेरियो है 2, इसमें देखो आप देख रहे हो ना डिक्रीज हो रहा है लॉस, 17 38, यहाँ पे 93432, और भी लूप नंबर ऑफ लूप चल, मतलब हमें एक्चुअली ना ये चीज समझिए कि वेट्स को जितना हमने चेंज किया उसमें से लॉस हमारा डिक्रीज हुआ है कुछ ना कुछ